जब रुद्र को पता चलता है कि किट्टू मिल गई है तो वो काफी खुश होता है। साथ ही नील और निहाल भी खुश होते हैं। तब रुद्र ने माई की तरफ देखकर कहा, माई, मेरा ड्राइवर आपको राठौर हाउस छोड़ देगा और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ मैं आपको किट्टू से जल्दी मिलवा दूंगा। माई ने रुद्र की तरफ देखकर भरे हुए गले से कहा, रुद्र, मुझे अब तुम पर विश्वास नहीं है। मैं मेरी किट्टू को अपने साथ लेकर जाऊंगी। बहुत सह लिया मेरी किट्टू ने, बस अब और नहीं। मैं अपनी बच्ची को अपने साथ गांव ले जाऊंगी। रुद्र ने नील की तरफ रिक्वेस्ट भरी नजरों से देखा, जैसे कह रहा हो, प्लीज यार कुछ कर और माई को राठौर हाउस भेज दे। नील ने मन ही मन में कहा, उल्टे पुल्टे काम तू कर और सबको मैं मनाऊं। फिर नील ने माई की तरफ देखकर हाथ जोड़कर कहा, माई, हम पर भरोसा रखिए, हम किट्टू को जल्द ढूंढ लेंगे। शाम होने वाली है, आप प्लीज राठौर हाउस वापस चले जाइए। लेकिन माई बिना किट्टू को लिए वहां से जाना तो नहीं चाहती थी। लेकिन नील के बहुत ज्यादा समझाने पर माई राठौर हाउस वापस जाने के लिए तैयार हो गई। और फिर माई गाड़ी में बैठ गई और ड्राइवर उसे राठौर हाउस वापस ले गया। थोड़ी देर में वॉचमैन भी आ गया। निहाल ने वॉचमैन को देखकर कहा, मालती से कह देना किट्टू को लेकर आ रहे हैं। इस पर वॉचमैन ने हाँ में अपनी गर्दन हिला दी और फिर 1 घंटे बाद रुद्र, निहाल और जयवीरू के साथ रुद्र के चारों बाउंसर एक अनाथ आश्रम के बाहर खड़े थे। नील और निहाल दोनों ने रुद्र की तरफ देखा। रुद्र पॉकेट में हाथ डालकर अनाथ आश्रम को निहार रहा था। रुद्र के मन में क्या चल रहा था ये कोई नहीं जानता था। निहाल को रुद्र की यह हालत देखकर एक शरारत सूझ गई। निहाल ने गाना शुरू किया, कितने दिन हुए हैं पर लगता है जन्मों से बिछड़े हैं। इस पर निहाल ने नील को कोनी मारते हुए कहा, रांझा का इंतजार खत्म हो गया क्योंकि आज वो अपनी हीर से मिलेगा। और फिर ये बोलकर नील और निहाल हंसने लगे। पर रुद्र चुपचाप अब भी पॉकेट में हाथ डालकर खड़ा था। तभी नील ने मजाक के लहजे में कहा, अभी कहाँ इंतजार खत्म हुआ है, ये आग का दरिया है, तैर के पार जाना है। बड़ा बिजनेस टाइकून बना घूमता है ना। अब देख किट्टू इसे कैसे नाचना चाहती है। इतनी जल्दी तो किट्टू इसे माफ करेगी नहीं, और जब तक किट्टू माफ नहीं करेगी मैं भी इसे माफ नहीं करूंगा। नील की बात पर निहाल को हंसी आ गई। निहाल ने हंसते हुए कहा, तुझसे माफी कौन मांग रहा है बे। इस पर नील ने निहाल को घूर कर देखा, जैसे कह रहा हो, तू इतना क्यों बोलता है। फिर निहाल ने कहा, अब क्या ये खड़ा हुआ आश्रम की दीवारों को ही घूरता रहेगा या इसके अंदर भी जाएगा। 20 मिनट हो गए इसे बाहर खड़े हुए। नील ने कहा, हिम्मत ही नहीं है अंदर जाने की। क्या कहेगा किट्टू को कि मुझे माफ कर दे, मुझसे गलती हो गई, मुझे नहीं पता था कि तुम सोमनाथ की बेटी नहीं हो। क्या ये कहेगा उससे। अरे मुझे तो लगता है इसके अंदर अब हिम्मत ही नहीं है किट्टू के पास जाने की और उससे माफी मांगने की। ये बात सच थी कि रुद्र के अंदर अब हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो अनाथ आश्रम के अंदर चला जाए और किट्टू से माफी मांग सके और किट्टू से ये कह सके कि वो उसका सबसे बड़ा गुनहगार है, क्योंकि किट्टू को सबसे ज्यादा दर्द रुद्र नहीं दिए थे। किट्टू तो रुद्र को जानती भी नहीं थी। रुद्र ही सोमनाथ के घर किट्टू का रिश्ता लेकर गया और किट्टू से शादी की और फिर उसे टॉर्चर किया और फिर उसके दिल में उम्मीद जगाकर उसका दिल तोड़ दिया। रुद्र को चुपचाप देखकर नील ने रुद्र को हल्का सा हिलाते हुए कहा, चले अंदर, क्योंकि किट्टू तो खुद बाहर नहीं आएगी और हमें उसे लेकर भी जाना है। और ये तेरा हाथ जो टूटा हुआ है इसकी भी तो बैंडेज करवानी है। नील की बात सुनकर रुद्र अपने ख्यालों से बाहर आया और फिर रुद्र ने सबको अनाथ आश्रम के अंदर चलने का इशारा किया और फिर सब अंदर चले गए। अगले ही पल सब अनाथ आश्रम के मैनेजर रूपवती के केबिन में खड़े हुए थे। रूपवती, जिसकी उम्र करीब 50 साल होगी, सांवला रंग, आंखों पर नजर का चश्मा, बालों में हल्की सी सफेदी और कॉटन की सफेद रंग की साड़ी उसने पहनी हुई थी। उसे देखकर नील को नेगेटिव वाइब्स आ रही थी, लेकिन नील ने अपनी नेगेटिव वाइब्स को इग्नोर कर दिया। फिर निहाल ने रूपवती को देखकर कहा, हम कात्यायनी रुद्र प्रताप सिंह को यहाँ से ले जाने आए हैं। इस पर रूपमती ने सीधा सवाल किया, कौन कात्यायनी। ये सुनकर रुद्र ने कहा, मेरी बीवी जिसे मैं ले जाने यहाँ आया हूँ। रूपवती ने कहा, देखिए ये मेरा अनाथ आश्रम है और यहाँ से आप किसी भी लड़की को ऐसे नहीं ले जा सकते हैं। इस पर नील ने थोड़ा एटीट्यूड में कहा, अच्छा तो कैसे ले जा सकते हैं। और फिर ये कहकर नील अपने दोनों हाथ बांधकर रूपवती के सामने खड़ा हो गया। इस पर रूपवती बोली, पेपर फॉर्मेलिटी पूरी करनी होती है, उसके बाद ही आप यहाँ से किसी लड़की को ले जा सकते हैं। ये सुनकर रुद्र को गुस्सा आ गया और उसने गुस्से में अपने दोनों हाथ टेबल पर रखते हुए रूपवती की आंखों में देखकर कहा, कोई लड़की नहीं, मेरी बीवी है वो, और आप मुझे उसे यहाँ से ले जाने से नहीं रोक सकती, समझी आप। रुद्र और ज्यादा गुस्सा करता उससे पहले ही नील ने उसे पकड़कर कहा, रुद्र शांत हो जा, गुस्से से काम नहीं चलेगा, क्योंकि हम अनाथ आश्रम में खड़े हैं, इसलिए बातों को समझने की कोशिश करो। हम किट्टू को यहाँ से बहुत प्यार से लेकर जाएंगे।
रूपवती अपनी चेयर से खड़ी हो गई और रुद्र की तरफ देखकर कहने लगी, मिस्टर रुद्र प्रताप सिंह, ये जो आप मुझे अपना गुस्सा दिखा रहे हैं इसे बचा कर रखिए, कहीं और काम आएगा। ये मेरा अनाथ आश्रम है, यहाँ से तो आप एक लड़की तो क्या एक सुई भी नहीं ले जा सकते। रुद्र को रूपवती की बातों पर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन रुद्र ने नील के कहने पर अपना गुस्सा कंट्रोल कर लिया। फिर निहाल ने बातों को संभालते हुए कहा, देखिए मैडम, किट्टू रुद्र प्रताप की बीवी है और हम उसे यहाँ से ले जाने आए हैं। आप प्लीज उसे बुला दीजिए ताकि हम उसे यहाँ से ले जाएं। निहाल की बात सुनकर रूपवती ने एटीट्यूड के साथ कहा, मिस्टर निहाल, शायद आपने मेरी बातों को ध्यान से सुना नहीं। मैं किट्टू को तुम्हारे साथ नहीं भेज सकती। अब आप लोग यहाँ से जा सकते हैं। ये सुनकर रुद्र को काफी गुस्सा आ गया और फिर रुद्र ने अपने बाउंसर को इशारा किया। रुद्र का इशारा मिलते ही सारे बाउंसर के साथ जय और वीरू ने भी अपनी गन निकालकर रूपवती पर पॉइंट कर दिया। ये देखकर कुछ पल के लिए रूपवती डर गई। रुद्र ने कहा, मैं किट्टू को ढूंढ कर लाता हूँ, तब तक ये गन मैडम पर पॉइंट करके ही रखना। ज्यादा कुछ चालाकी करे तो इसे शूट कर देना। इतना कहकर रुद्र रूपवती के केबिन से निकल गया और अनाथ आश्रम में किट्टू को ढूंढने लगा और उसके साथ साथ नील और निहाल भी रुद्र के पीछे पीछे चल दिए किट्टू को ढूंढने के लिए। रुद्र ने आश्रम के हर तरफ देखना और ढूंढना शुरू कर दिया। आश्रम बहुत बड़ा था और रुद्र आश्रम के हर कमरे में जाकर किट्टू को ढूंढ रहा था, लेकिन रुद्र को किट्टू कहीं नहीं मिल रही थी। रुद्र ने गार्डन, किचन, हॉल सब तरफ देख लिया पर किट्टू का कुछ पता नहीं चल रहा था। रुद्र किट्टू को ढूंढ रहा था और अपने मन ही मन में बोल रहा था, किट्टू बस एक बार मिल जाओ, बस एक बार, फिर रुद्र तुम्हें इस दुनिया से छुपा कर रख लेगा। बहुत दर्द झेल लिया तुमने, लेकिन अब नहीं, अब रुद्र तुम्हें अपनी आंखों में छुपा कर रखेगा। दूसरी तरफ नील और निहाल भी किट्टू को ही ढूंढ रहे थे। जब दोनों ढूंढते ढूंढते थक गए तो वो दोनों गार्डन में एक पेड़ के नीचे बेंच पर बैठ गए। निहाल ने हांफते हुए कहा, यार ये किट्टू कहाँ चली गई, मिल क्यों नहीं रही है? ये आश्रम इतना बड़ा क्यों है? और क्या किट्टू किसी छोटे आश्रम में नहीं जा सकती थी? नील ने कहा, यार ये रूपवती बता देती तो कितना आसान हो जाता। थक गए लेकिन किट्टू कहीं नहीं मिली। फिर नील आगे कहता है, अपनी तो छोड़, ये सोच कि रुद्र का क्या हाल हो रहा होगा। इस पर निहाल ने बेंच से उठते हुए कहा, हो क्या रहा होगा? अब बनेगा वो मजनू, आशिक, रांझा और तब पता चलेगा उसे कि इश्क को मुकम्मल करने के लिए कितने बापड़ बेलने पड़ते हैं। जब किट्टू उसके पास थी तब उसे कद्र नहीं थी, और अब जब वो उसके पास नहीं है तो अब वो तड़प रहा है। ये सुनकर नील ने कहा, मैं तो चाहता ही नहीं हूँ कि किट्टू रुद्र को माफ कर दे। इस पर निहाल ने कहा, अरे पहले मिल तो जाए तभी तो माफ करेगी। चल एक राउंड और लगाकर आते हैं, क्या पता इस बार किट्टू मिल जाए। ये कहकर दोनों उठकर फिर से आश्रम में किट्टू को ढूंढने के लिए चले गए। इधर रुद्र ने भी पूरा अनाथ आश्रम ढूंढ लिया, लेकिन किट्टू उसे नहीं मिली। थोड़ी देर में नील निहाल भी रुद्र के पास आकर कहने लगे, किट्टू का कुछ पता नहीं चल रहा है, हो सकता है रूपवती को ही पता होगा कि वो कहाँ है। तीनों आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी एक बहुत बुजुर्ग आदमी जो ठीक से चल भी नहीं पा रहा था, वो उन तीनों के पास आया और फिर उस बूढ़े आदमी ने इशारों से एक कमरा दिखाया, जिससे रुद्र अगले ही पल समझ गया कि किट्टू वहां पर है। और फिर रुद्र, नील और निहाल तीनों उस कमरे में भागते हुए गए। वो कमरा बहुत बड़ा था और उसमें बहुत बड़े बड़े बर्तन रखे थे और वहां पर किट्टू और 2-3 लड़कियां उन बर्तनों को साफ कर रही थी। रुद्र ने जब किट्टू को देखा तो जैसे रुद्र की सांस ही थम गई। किट्टू नजरें झुकाए हुए एक बड़ा सा बर्तन साफ कर रही थी, जिसकी वजह से किट्टू के सारे कपड़े गंदे हो गए थे और उसके हाथ पूरी तरह से साबुन की झाग से गंदे थे। ये देखकर रुद्र ने अपने मन ही मन में कहा, किट्टू की इस हालत का जिम्मेदार मैं ही हूँ। सच में मैं माफी के लायक नहीं हूँ। किट्टू अगर मुझे माफ कर भी दे तो मैं खुद को कैसे माफ करूंगा। रुद्र जल्दी से किट्टू के पास गया, पर किट्टू का तो पूरा ध्यान बर्तन साफ करने में था, इसलिए उसने महसूस ही नहीं किया कि रुद्र उसके पास है। रुद्र ने किट्टू का हाथ पकड़कर उसे उठाया तो किट्टू अपने होश में आई और फिर किट्टू ने हैरानी से रुद्र को देखा। रुद्र ने किट्टू के गंदे हाथों को पकड़ा और अपने सीने पर रखते हुए उसे साफ करने लगा। रुद्र की व्हाइट टी शर्ट किट्टू के हाथ साफ करने की वजह से गंदी हो रही थी, पर उसे इस वक्त किसी चीज की परवाह नहीं थी और वो मन ही मन बहुत खुश था किट्टू के मिलने से। पर वहीं किट्टू रुद्र को बिना कोई इमोशंस के देख रही थी। रुद्र ने किट्टू के दोनों हाथों को अपनी टी शर्ट से अच्छे से साफ किया और फिर जेब से रुमाल निकालकर किट्टू के माथे को भी साफ किया, और ये करने के बाद रुद्र ने किट्टू को कसकर गले लगा लिया। लेकिन किट्टू रुद्र को देखकर कुछ रिएक्ट नहीं कर रही थी, ना ही वो रुद्र को देखकर खुश थी और ना ही दुखी। वो ऐसे बिहेव कर रही थी जैसे रुद्र को वो जानती ही नहीं है। ये देखकर नील ने निहाल को कोहनी मारते हुए इशारों में कहा, देख अब कितना प्यार जता रहा है, इसे अब किट्टू पर प्यार आ रहा है। जब किट्टू पूरे फार्म हाउस की सफाई करती थी तब इसे कभी प्यार नहीं आया। वहीं किट्टू के मिलने से नील और निहाल भी काफी खुश थे, क्योंकि ये दोनों ही शुरू से ही उन दोनों के रिश्ते को अच्छा बनाने की कोशिश कर रहे थे। रुद्र ने जब किट्टू को गले लगाया तो किट्टू थोड़ा कसमस आ गई। ये देखकर रुद्र ने
किट्टू को खुद से थोड़ा दूर कर लिया और फिर रुद्र ने कहा, किट्टू आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो प्लीज, एक बार मुझे माफ कर दो। ये सुनकर किट्टू ने रुद्र से कुछ नहीं कहा और वो उसे हल्का सा धक्का देकर उस कमरे से बाहर चली गई। किट्टू के ऐसे बिहेव करने पर रुद्र ने नील और निहाल की तरफ देखा, जैसे कह रहा हो यार अब इसे कैसे मनाऊं। ये देखकर निहाल और नील दोनों को हंसी आ गई और निहाल ने फिर से गाना शुरू कर दिया, रूठे रब को मनाना आसान है, रूठे प्यार को मनाना मुश्किल है। और फिर नील भी उसके साथ मिलकर गाना गाने लगा। क्या रुद्र मना लेगा किट्टू को? क्या रूपमती आसानी से किट्टू को जाने देगी? क्यों आ रही है नील को नेगेटिव वाइब्स? जानने के लिए सुनते रहिए ये कहानी सिर्फ पॉकेट एफएम पर।